हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है बार्ब्ड, और बार्ब्ड का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही शार्प हो, पैना हो और बहुत ही धारीला हो, उसे बार्ब्ड बोलते हैं। नोकीला या फिर चुभने वाला, शार्प पॉइंटेड हो, उसे बार्ब्ड बोलते हैं। या फिर अगर किसी की जुबान बहुत ही शार्प हो, बहुत ही तीखा बोलता हो, वो भी बार्ब्ड होता है। तो डिलीवरिंग अ हर्टफुल या फिर कटिंग रिमार्क, किसी को हर्ट करता हुआ रिमार्क बोलना, वो भी बार्ब्ड रिमार्क होता है। एग्जांपल, द फेंस वाज टॉप्ड विथ बार्ब्ड वायर। जो फेंस है उसके ऊपर कैसे वायर रहेंगे? तीखे वायर रहेंगे। और वैसे ही शी मेड बार्ब्ड कमेंट अबाउट हिज लेजीनेस, उसने उसके आलस्य के बारे में बहुत ही नुकीले, बहुत ही तीखे कमेंट्स बोले, जिससे वो हर्ट हो गया। वैसे ही हिज बार्ब्ड वर्ड्स लेफ्ट एवरीवन साइलेंट, उसके कैसे तीखे वर्ड्स हैं जिसके कारण सभी कोई चुप रह गए, दंग रह गए कि उसने क्या बोल दिया भाई। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पॉइंटेड हो, बहुत ही नुकीला, शार्प, स्पाइक, स्पाइक यानी काटा, और कटिंग, काटने वाला, चुभता हुआ, बाइटिंग, सार्कास्टिक रिमार्क, बहुत ही व्यंग पूर्वक किसी को हर्ट करने वाला। और स्टिंग करने का मतलब भी काटना होता है, जैसे कि मधुमक्खी स्टिंग करती है ना, वैसे पियर्स करना यानी चुभना। और असर्बिक, असर्बिक हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यानी कि शार्प रिमार्क वो होता है असर्बिक रिमार्क, हर्ट करने वाला। ओके, और इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो कि शार्प ना हो वो तो ब्लंट होगा, वो मंद सा होगा। शार्प नाइफ मतलब तीखा नाइफ होता है, और ब्लंट नाइफ जिसमें एकदम धार ना हो उसे ब्लंट बोलते हैं। तो ब्लंट हो गया। और ऑपोजिट अगर कोई जिसकी जुबान से कोई हार्श वर्ड्स ना निकल के अच्छे अच्छे वर्ड्स निकले, तो वो काइंड वर्ड्स बोलेगा। काइंड, सॉफ्ट, जेंटल, स्मूथ। और वहीं डल, पोलाइट, फ्लैटरिंग, टैक्टफुल या फिर फ्रेंडली, अच्छे अच्छे वर्ड बोलना। और नेक्स्ट वर्ड है बेयर, और बेयर का मतलब होता है नग्न, विदाउट एनी कवर, अनकवर्ड। तो विदाउट कवरिंग या फिर क्लोथिंग, प्लेन और सिंपल, सादा सा, उसे भी बेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉकड बेयर फुट, वो कैसे फुट पे चल रहा था? बेयर फुट, नंगे पैर वो चल रहा था, ऑन द बेयर फ्लोर, यानी कि एक नंगी जमीन पर, मतलब एक खाली जमीन पर वो नंगे पैर चल रहा था। और वैसे ही द वॉल वॉज बेयर विदाउट एनी पेंटिंग, जो दीवार है उस पर कोई भी पेंटिंग नहीं था, उस पर कोई भी पेंट नहीं किया होता, या फिर पेंटिंग टंगी हुई नहीं थी, वो एक प्लेन और सिंपल वॉल था, वो बेयर वॉल हो गया। वैसे ही शी स्पोक विद द बेयर ट्रूथ, वो कैसे ट्रूथ बोल रही थी? एकदम क्लियर और प्लेन ट्रूथ बोल रही थी, एकदम साफ साफ बात कर रही थी, सटीक बात कर रही थी। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे नेकेड यानी कि नग्न, अनकवर्ड बिना कवर के, एक्सपोज एकदम क्लियर प्रकट करता हुआ, प्लेन सादा सिंपल, एम्प्टी खाली, स्टार्क या फिर सख्त, और रॉ यानी एकदम कच्चा, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी डेकोरेशन के, अनअडोर्न्ड रहेगा। बेयर फेस एकदम नंगे फेस यानी कि बिना किसी कवर के। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज नंगा नहीं रहेगा वो कवर्ड किया हुआ रहेगा। तो क्लोथेड, कवर किया हुआ, डेकोरेट किया हुआ, अडोन किया हुआ यानी कि सजाया हुआ, अडोनमेंट भी सजावट को बोलते हैं। और फिल किया हुआ, भरा हुआ, ड्रेस किया हुआ, सजाया हुआ, हिडन, रैप्ड, डिस्गाइज्ड और प्रोटेक्टेड, ये सब इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है बार्गेन, और बार्गेन करने का मतलब अच्छा डील करना, सौदा करना, कम रेट पर चीजों को खरीद लेना, अच्छा समझौता करना बेसिकली। तो गुड डील और अग्रीमेंट, स्पेशली वन इन्वॉल्विंग अ लोअर प्राइस, कम दाम में आप जब चीजों को खरीद लेते हो तो आप अच्छी बार्गेनिंग करते हो, आप में अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स होती है, ये स्पेशली लड़कियों के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, तो एग्जांपल, ही गॉट द लैपटॉप एट अ रियल बार्गेन, उसने लैपटॉप कितने अच्छे बार्गेन पे, एक अच्छे डील में ले लिया सेल के दौरान पे। वैसे ही दे मेड अ बार्गेन टू शेयर द रेंट इक्वली, उन्होंने एक समझौता किया, एक बार्गेन किया कि हम लोग रेंट को बराबर में बांटेंगे। और वही यू कैन ऑलवेज फाइंड ग्रेट बार्गेन्स एट द स्ट्रीट मार्केट, आपको गली कुचड़ी की मार्केट में बहुत अच्छे रेट पे चीज मिल जाते हैं, सस्ते दाम पर, अच्छे बार्गेन पर मिल जाते हैं। तो डील करना, सौदा, अग्रीमेंट, नेगोशिएशन, मोल भाव, और कॉन्ट्रैक्ट करना, डिस्काउंट करना, ऑफर या फिर सेल, ट्रांजैक्शन करना, पैक्ट या फिर समझौता, और सेटलमेंट। तो ये हो गया अच्छा डील। और इसका उल्टा, अगर आपको अच्छा डील नहीं मिलेगा, आपको कोई चीज महंगा मिल जाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो फ्रॉड होना, ओवर चार्ज, जरूरत से ज्यादा कोई चार्ज कर जाए, स्कैम हो जाए, आपके साथ लॉस हो जाए, कोई चीट कर ले आपको, डिसेप्शन कर ले, आपके साथ छल कर ले, डिसेप्ट कर ले, और ट्रिक करना या फिर एक्सटॉर्ट करना। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है पैसे को जबरदस्ती किसी से वसूल करना, वसूली को बोलते हैं एक्सटॉर्शन बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड है बैरन, और बैरन का मतलब होता है सूखा या फिर बंजर। ये बेसिकली जमीन, ये सब किसी एक वेजिटेशन के लिए, किसी जमीन के लिए बोला जाता है कि एक बैरन लैंड है। और इसका ऑपोजिट होता है फर्टाइल, यानी कि एक अच्छा उपजाऊ जमीन। और बैरन का मतलब सूखा, और इसके उल्टा हो जाएगा फर्टाइल, यानी कि वो उपजाऊ जमीन हो जाता है। तो बैरन का मतलब होता है जो चीज अनएबल टू प्रोड्यूस प्लांट या फिर ऑफस्प्रिंग, जहां पे प्लांट पौधे नहीं उग पाए। इनफर्टाइल होगा, फर्टाइल का उल्टा इनफर्टाइल, और एम्प्टी, बिल्कुल खाली होगा। तो इसके सेंटेंस बन जाएंगे, द डेजर्ट इज अ बैरन लैंड। डेजर्ट कैसा है? बैरन लैंड है, सूखा हुआ जमीन है। वैसे ही द बैरन ट्री लुक्ड लाइफलेस इन विंटर, जो सूखी हुई ट्री थी वो बिल्कुल बेजान लगती थी विंटर के समय में। और आफ्टर इयर्स ऑफ एफर्ट द सॉइल रिमेन्ड बैरन, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी सॉइल आज तक बैरन है, बिल्कुल सूखा है। ओके, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनफर्टाइल जो कि बंजर हो, अनप्रोडक्टिव हो, डेसोलेट हो, उजड़ा हुआ हो, ड्राई,
एरिड, एरिड मतलब सूखा, स्टेराइल निष्फल, लाइफलेस, एम्प्टी, फ्रूटलेस या फिर वेस्ट बिल्कुल बेकार। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो कि बहुत उपजाऊ होगा, फर्टाइल होगा, प्रोडक्टिव होगा, फ्रूटफुल होगा, फलदायक होगा। लश, लश का मतलब घना होता है, और रिच यानी कि समृद्ध, और अमीर, और अबंडेंट प्रचुर मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में कोई चीज होना, और ब्लूम करता हुआ ब्लूमिंग, और प्रॉस्पेरस थ्राइविंग फलता फूलता, और वर्डेंट हरा भरा होता है। तो ये सब इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है बैरियर, और बैरियर का मतलब होता है कोई विपदा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई एक तरह से रोकने वाला चीज, ठीक है। तो कोई बाधा, कोई ऐसी चीज जो कि रास्ता को रोकती हो या फिर मुश्किलें पैदा करती हो, वो बैरियर होता है, रास्ते का रोड़ा बेसिकली। तो समथिंग दैट ब्लॉक्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस को रोक देता है, वो बैरियर होता है। एग्जाम्पल, द वॉल एक्टेड एज अ बैरियर बिटवीन टू फील्ड्स, जो वॉल है, जो दीवार है, तो दो फील्ड के बीच में एक बैरियर का काम करती है, एक बाधा का काम करती है। वैसे द लैंग्वेज वाज अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन, अक्सर हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक बैरियर होता है, एक दीवार बन जाता है, जिसके कारण लोग कम्युनिकेट करने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हैं। तो आज के टाइम पे एक लैंग्वेज बैरियर बना हुआ है, स्पेशली इस कंट्री में आज भी लैंग्वेज के कारण लोग लड़ रहे हैं, तो लैंग्वेज बैरियर बन गया है, एक बाधा बन जा रहा है, लोगों की यूनिटी को तोड़ रहा है वो, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए, वो हमारे लिए एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तक ही रहना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैन बी बैरियर टू एजुकेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे एजुकेशन में आज भी एक बैरियर बनता है ना, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाने के कारण पढ़ाई भी छोड़ देना पड़ता है उनको। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑब्स्टिकल यानी कि अड़चन, हर्डल, जैसे कि आप रनिंग करते वक्त हर्डल लगते हैं ना ट्रैक के ऊपर, वो हर्डल हो गया। ब्लॉक करना कोई चीज को, हिंड्रेंस पैदा करना, इसका भी मतलब बाधा होता है। इम्पेडिमेंट, ये भी याद रखना। फेंस का मतलब तो बाढ़ होता है। बाउंड्री, रेस्ट्रिक्शन, वॉल या फिर बैरिकेड। तो इसमें आप दो वर्ड को एकदम याद रखना, पहला हिंड्रेंस और दूसरा इम्पेडिमेंट। ये हम लोग को बार बार रिपीट करेगा और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ओके। तो ये बैरियर के सिनोनिम्स हो गए। तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे पाथवे, जो कि रास्ता आपको बना के प्रोवाइड करे, मतलब आपके रुकावट ना बने, बल्कि आपके लिए कोई चीज फैसिलिटेट कर दे, आपके लिए सुविधा बना दे। ओपनिंग, पैसेज यानी कि मंजिल, ब्रिज करना मतलब कि ब्रिज कर देगा, उसके लिए एक पुल बना देगा। एड करना, मदद करना, असिस्ट करना, असिस्टेंस, फ्रीडम, एक्सेस, क्लियरेंस, और फैसिलिटेशन, आपको फैसिलिटेट करे, राइट। तो इसको एक क्विक रिवीजन करके इससे क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला बार्ब्ड यानी कि नुकीला, पैना चाहे वो शब्द से हो या फिर अपने फीचर से हो, और वही बेयर का मतलब होता है नग्न, अनकवर्ड, और बार्गेन का मतलब अच्छा डील, और बैरन का मतलब सूखा, और बैरियर का मतलब कोई चीज रास्ता या फिर बाधा। तो इसके क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला, दे ट्राई टू क्लाइंब द फेंस बट द डैश वायर टोर देयर क्लोथ्स, वो लोग फेंस को यानी कि बाउंड्री को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैसा वायर उनका कपड़ा फाड़ देगा, वो बार्ब्ड वायर यानी कि नुकीला वायर उनके कपड़े को फाड़ देगा। वैसे ही द लैंड वाज कंप्लीटली डैश्ड विथ नॉट अ सिंगल ट्री और प्लांट इन इट, तो लैंड कैसा था, वो कंप्लीटली बैरन था, बिल्कुल सूखा था, बंजर था। और वहीं दे ही मैनेज टू गेट द वॉच एट अ रियली ग्रेट बार्गेन, उसे बहुत ही अच्छे प्राइस पे वॉच मिल जाएगा। वहीं द ह्यूज लैंग्वेज गैप बिकम अ मेजर डैश टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो मेजर बैरियर बन जाएगा यानी कि रोड़ा बन जाएगा, बाधा बन जाएगा। और वहीं The walls were completely dashed without a single picture or decoration, जो walls थी, दीवार थी, बिल्कुल completely bare थी, बिल्कुल नग्न थी, और उसके कारण वो बिल्कुल डेकोरेशन के बिना अधूरी और सूखी सूखी लग रही होगी। चलो, नेक्स्ट वर्ड है बार्टर, और बार्टर सिस्टम आपने जरूर पढ़ा होगा, जब एक चीज के बदले आपको दूसरा चीज मिलता है, ना कि मनी का वैल्यू, तो बार्टर सिस्टम होता है। मतलब कि आप एक चीज देते हो और उसके बदले में कोई दूसरा गुड्स रिटर्न में ले रहे होते हो, तो वो बार्टर सिस्टम। तो मोल भाव या वस्तुओं का आदान प्रदान जो बिना पैसे के यूज किए गए। मनी तो बाद में इवॉल्व हुआ ना, उससे पहले लोग बार्टर सिस्टम का ही प्रयोग करते थे। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग द मनी। तो एग्जांपल, द फार्मर्स बार्टर देयर क्रॉप्स फॉर द टूल्स, फार्मर बार्टर करते थे, अपने क्रॉप को देते थे और उसके बदले टूल्स लेते थे, फॉर एग्जांपल लोहार से। तो वो लोग ऐसे तो इस तरह से पहले के टाइम में ट्रेड चलता था। तो इन ओल्ड टाइम्स द पीपल बार्टर्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी, जो पुराने के समय में ऑब्वियसली बार्टर सिस्टम ही चलता था, लोगों के पास मनी तो बाद में डेवलप हुआ ना। और वही दे बार्टर्ड क्लोथ्स फॉर फूड ड्यूरिंग द क्राइसिस, लोग अक्सर क्या करते हैं ना, क्राइसिस के समय, विपदा के समय में बार्टर सिस्टम का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रेड करना, एक्सचेंज करना, स्वैप, स्वैप करने का मतलब उलट पलट कर देना, जैसे स्वैप हो गया उसका मतलब वही डील करना, नेगोशिएट करना, बार्टर यानी कि मोल भाव, और ट्रांजैक्ट करना, स्वैप फिर आ गया कॉमर्स ट्रांजैक्शन। बस इतना याद रखना, एक दो ही याद रखना, एक्सचेंज या फिर स्वैप करना। और इसका उल्टा क्या होगा, बाई करना, सेल करना, पे, परचेज, चार्ज। तो इसका ऑपोजिट वर्ड याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक गुड के बदले दूसरा गुड की प्राप्ति करना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है बेस, और बेस का मतलब होता है किसी की नींव या फिर उसका आधार,
पहला तो ये मतलब होता है, दूसरा एक और मतलब होता है, जब आप बहुत ही खराब कैरेक्टर के हो, मॉरली बहुत ही लो हो, तो भी आप बेस होते हो, ठीक है? तो नीच व्यक्ति नैतिकता और सम्मान की दृष्टि से बहुत ही निम्न स्तर का, बहुत ही घटिया व्यक्ति, उसे बेस बोलते हैं। अक्सर अमरीश पुरी कैसा रोल प्ले करता था? अ बेस पर्सन, मॉरली लो पर्सन का रोल प्ले करता था। ये भी अपने आप में दिग्गज थे। तो मॉरली लो, लैकिंग प्रिंसिपल्स, जिनके कोई लाइफ में कोई प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं है, लो कैरेक्टर का इंसान, उसे बेस बोलते हैं, ठीक है? या फिर अ फाउंडेशन ऑफ अ स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे बिल्डिंग का बेस हो गया, यानी कि इसके नीचे का आधार, शिला, इसे भी बेस बोलते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, दे बिल्ट द हाउस ऑन अ स्ट्रॉन्ग बेस, उन्होंने घर किस पे बनाया? एक स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर अपना घर बनाया। और वहीं द बेस बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन, घटिया व्यवहार इस इंस्टीट्यूशन में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और वहीं द सोल्जर्स वेर एक्यूज्ड ऑफ बेस बिहेवियर, सोल्जर्स के ऊपर कैसे आरोप लगे? कि उन्होंने बहुत ही घटिया और भद्दा व्यवहार किया। ओके, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, फाउंडेशन यानी कि नींव, बॉटम सपोर्ट, रूट उसकी जड़, उसका कोर। ओके, और इसके दूसरे सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब खराब कैरेक्टर वाले के सिनोनिम्स हो जाएंगे, वाइल घृणा लायक, लो कैरेक्टर, मीन, इमोरल बिना मॉरल के, डिसऑनरेबल बिल्कुल ऑनर करने के लायक ना हो, डिप्रेव्ड हो, भ्रष्ट हो, करप्ट हो, डिस्पाइसेबल नफरत करने के लायक, विकेड दुष्ट और शेमफुल होगा। और इसका उल्टा क्या होगा? तो पहला तो बिल्डिंग वाला देखते हैं, जो बेस नहीं होगा बल्कि टॉप होगा, सबसे ऊपर का हिस्सा। तो टॉप, पीक, समिट, समिट भी हम लोग वर्ड पावर मेडिजी वाले सीरीज में अभी देखे थे। और इसके अच्छा, दूसरा मीनिंग का ऑपोजिट क्या होगा? एक तो मॉरली खराब आदमी को तो हम लोग बेस बोलते हैं, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नोबल इंसान, अच्छा इंसान, ऑनरेबल, इज्जत करने लायक, वर्चुअस, डिसेंट इंसान, एथिकल, राइचियस पर्सन, अपराइट, मॉरली करेक्ट, रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड पर्सन। ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट वर्ड है बैश, और बैश का मतलब होता है किसी को बार बार जबरदस्त तरीके से मारना, अच्छे से मार के ठीक कर देना, जोरदार तरीके से मारना, किसी को जोर से प्रहार करना, या फिर बड़ा जश्न मनाना। बैश, जैसे कि बर्थडे बैश मनाया जाता है ना, एक बड़े जश्न को भी बैश बोलते हैं। टू हिट हार्ड समथिंग, या फिर थ्रो अ बिग पार्टी, एक बड़ी सी पार्टी थ्रो करना, उसे भी बैश बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बैश द बॉल विथ ऑल द स्ट्रेंथ, उसने बॉल को बहुत ताकत के साथ मारा, बहुत जोर से मारा। वैसे ही दे थ्रू अ बैश फॉर द फ्रेंड्स बर्थडे, उन्होंने अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए एक बड़ी पार्टी थ्रो करी। वही द स्टॉर्म बैश्ड द विंडोज ऑल नाइट, द स्टॉर्म के कारण क्या हुआ? विंडो बार बार बैश कर रही थी, मार रही थी आपस में, वो लोग गेट पे मार रही होगी। चल, चलो, तो बैश का मतलब मारना होता है किसी चीज को। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, स्ट्राइक करना, किसी को मारना, हिट करना, बीट करना, पाउंड का मतलब भी पीटना होता है, थ्रैश करना, और बैश करना, और सेलिब्रेट कर, अच्छा इसको दूसरा वर्ड हो गया ना, सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना, पार्टी करना, बर्थडे बैश, और नॉक करना मतलब भी मारना। तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर आप किसी को मारोगे नहीं, तो आप उसको केयर करोगे, केयरस देना, प्यार देना, सूद शांत कर देना, कंफर्ट देना, प्रेज करना, तारीफ करना, सपोर्ट करना, ऑनर करना या रेस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, एनकरेज और चेरिश करना, ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? बार्ब का मतलब तीखा था, बेयर का मतलब नग्न, बार्गेन मतलब कि एक्सचेंज करना, अच्छा खरीद बिक्री करना, और बैरन का मतलब सूखा होता है, बैरियर का मतलब रुकावट, बार्टर का मतलब बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज करना, बेस का मतलब कि नींव या फिर बहुत ही घटिया मॉरली कैरेक्टर वाला, और बैश का मतलब किसी चीज को मारना या फिर एक पार्टी थ्रो करना। नेक्स्ट है बैशफुल, इसको मारने से रिलेटेड मत करना। बैशफुल का मतलब शर्मीला होता है, शर्मा जाने वाला होता है। ओके, तो कोई शर्मीला या फिर घबराया हुआ, झिझकता हुआ, हेजिटेट करता हुआ, उसको भी हम लोग बैशफुल बोलेंगे। जैसे ये क्या कर रही है? शर्मा रही है, ये लोग सब शर्मा रहे हैं, ये लोग बैशफुल पीपल हैं। ओके, तो शाई या फिर इजीली एम्बैरेस्ड, जो कि आसानी से एम्बैरेस्ड हो जाता है, उसको भी हम लोग बैशफुल कहते हैं। तो एग्जाम्पल, द बैशफुल बॉय अवॉइडेड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, जो शर्मीला लड़का रहेगा वो स्ट्रेंजर से बात करने में क्या करेगा? शर्म फील करेगा ना, वो शाई फील करेगा। वैसे ही शी गेव अ बैशफुल स्माइल व्हेन प्रेज्ड, जब उसकी तारीफ हो रही थी तो वो कैसा स्माइल करेगी? वो बैशफुल और शर्मीला स्माइल फील करेगी, देगी। और वही ही फेल्ट बैशफुल ऑन हिज फर्स्ट डे एट द स्कूल, पहले स्कूल के पहले दिन सभी को हम लोग शाई फील करते हैं ना, तो वो होता है बैशफुल फील करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, शाई, टिमिड, टिमिड का मतलब डरपोक, रिजर्व, संकोच के साथ इंसान जो रहता है, इंट्रोवर्टेड, सेल्फ कॉन्शियस, मॉडेस्ट यानी कि विनम्र, एम्बैरेस्ड हो, कॉय यानी कि झिझकता हुआ, हेजिटेट करता हुआ, हेजिटेंट हो, ओके, और अनईजी यानी कि असहज सा व्यक्ति हो, ये बैशफुल लोग होते हैं। और इसका उल्टा, जो कि कोई एकदम शर्मीला नहीं होगा, एकदम बोल्ड होगा, साहसी, कॉन्फिडेंट होगा, आउटगोइंग, एकदम मिलनसार सा व्यक्ति, एक्सट्रोवर्ट सा पर्सन, और ब्रेव, बहादुर, फियरलेस, असर्टिव, आउटस्पोकन, डेयरिंग और फॉरवर्ड, ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। और लास्ट वर्ड है बैटर करना, और बैटर करने का मतलब होता है किसी को परेशान करना, बार बार जोर जोर से मारना या फिर चोट पहुंचाना। तो स्ट्राइक रिपीटेडली, किसी चीज पे बार बार मार रहा है, ये क्या कर रहा है? बैटर कर रहा है, ये इसको बार बार थप्पड़ मार रहा है,
तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करना और मारना, स्पेशली उसको बैटर करना बोलते हैं। वायलेंटली मारना, जोर जोर से, टू डैमेज बाय हेवी ब्लोज, बार बार मार करके किसी को डैमेज कर देना, वो होता है बैटर करना। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉर्म बैटर्ड द कोस्टल विलेज ऑल नाइट। जो स्टॉर्म है, तूफान के कारण जो कोस्ट के जो विलेज है, वो बिल्कुल हर उसको वो मार मार के बेकार कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, अनाहिलेट कर दिया एक तरह से। ठीक है, वैसे ही बैटर्ड द डोर अंटिल इट ब्रोक ओपन। उसने डोर को तब तक मारा जब तक कि वो खुल नहीं जाता है, वो टूट नहीं जाता है। वैसे ही द ओल्ड कार वॉज बैटर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद जो पुराना कार था वो टूट फूट जाएगा, वो बैटर्ड हो जाएगा। ओके, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पाउंड, किसी को मारना, स्ट्राइक करना, हिट करना, बैश करने का मतलब कूटना, बीट करना, प्लमेल करने का मतलब घुसा मारना, स्मैश करना, थ्रैश करना, मॉल मतलब जोर जोर से मारना, और असॉल्ट करना, किसी पर आक्रमण करना। और अगर आप किसी को अटैक नहीं करोगे तो आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, आप उसको शील्ड करोगे, उसका ढाल बनोगे, उसे बचाओगे, उसके गार्ड करोगे, प्रिजर्व करके उसके संरक्षित करोगे, डिफेंड करोगे आप उसको और बचा कर रखोगे, सपोर्ट करोगे, केयर करोगे उसका, और कंफर्ट दोगे उसको, और सिक्योर करोगे। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। ओके, अब जल्दी से क्विक रिवीजन करके इसको हम लोग खत्म करते हैं। सबसे पहला बार्टर यानी कि एक्सचेंज करना। बेस का मतलब होता है कि या तो नींव, या तो बहुत ही मॉरली घटिया इंसान। और बैश करने का मतलब या तो कुछ पार्टी सेलिब्रेट करना, या किसी को मारना। और बैटर का मतलब भी मारना ही होता है, और बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला। तो क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले, द विलेजर्स वुड ऑफन डैश गुड्स लाइक ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी। तो विलेजर्स अक्सर बार्टर करते थे ना, एक्सचेंज करते थे। और वही, ही ट्राइड टू डैश द डोर ओपन विद अ वुडन लॉग ड्यूरिंग द इमरजेंसी। उसने क्या करने की कोशिश की, वो डोर को बैश करने की यानी कि तोड़ करके खोलने की कोशिश कर रहा था, या फिर बैटर भी यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है, दे थ्रू अ सरप्राइज बर्थडे बैश। उसने सरप्राइज बर्थडे बैश थ्रो किया। और वहीं, शी वॉज टू डैश टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द इंटायर ऑडिटोरियम। वो कैसी फील कर रही थी, वो बहुत ही शाई थी, बहुत ज्यादा शर्मीली थी। शी वॉज वेरी बैशफुल। और वहीं, हिज एक्शंस वे सो मॉरली डैश दैट इवन हिज फ्रेंड्स डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ देमसेल्व्स। तो उसका एक्शन बिल्कुल मॉरली घटिया था, जिसके कारण उसके फ्रेंड्स भी उसको छोड़ने लगे। तो अभी मैंने क्या बताया था कि सेकंड वाले क्वेश्चन में आप बैश भी लिख सकते हो, बैटर भी लिख सकते हो, दोनों चल जाएगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।